नमस्कार दोस्तों, मैं सुविन कुमार आप सबका अपने चैनल शिक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते हैं, इससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। आज आप फिर से हमारे चैनल पर ये परसेंटेज का चार्ट देख रहे हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। इसमें परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। इनको याद कर ले, जिससे याद करने के बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। ठीक है ना। ज्ञात करो कि ट्रेन की कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। मीन्स डेट आपका 71 से ही 3/7% किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। अब 71 से 3/7 को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है 5/7। मीन्स डेट 5/7 बराबर हो जाएगा 25 के। तो एक बराबर किसको हो जाएगा? 25 × 7/5 मतलब 35। मतलब उस डिब्बे की जो कैपेसिटी है वो 35 है। और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने की एक डिब्बे में सीट है उतने ही उसमें यात्री हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की उसमें सीट हैं। तो मतलब इसमें 35 डिब्बे और होंगे और एक डिब्बे की कैपेसिटी है 35। टोटल यात्री कितने हो गए? 35 × 35। और इसने कहा कि 20% सीटें जो है हमेशा खाली रहती है। तो मतलब कितने परसेंट सीटें इसकी भरी रहती हैं? 80%। तो ये 80/100 आ जाएगा हमारा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 980 आएगा। तो 980 हमारा ये आंसर हो गया। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। अगर किशन की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने परसेंट ज्यादा है? मीन्स डेट 16 से ही 2/3% अगर से हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो किसके बराबर होगा? ये 1/6 के। अब यहाँ पे जो किशन है और ये राधा, अब ये जो 6 है हमारा, ये वास्तविक संख्या है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो राधा की आय यहाँ पे वास्तविक है क्योंकि किशन की आय जो है इससे कम है। जो ऊपर वाला होता है वो कम होता है, नीचे वाला हमारा वास्तविक होता है। तो राधा की अगर आय हम 6 मानते हैं तो किशन की आय कितनी आएगी? 5। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्या पूछ रहा है? राधा की आय किशन से कितने परसेंट ज्यादा होगी। तो राधा की आय जो है किशन से कितने परसेंट ज्यादा है? मतलब यहाँ पे तो नंबर फॉर्म में 1 ज्यादा है। तो 1 और किससे ज्यादा है? किशन से। तो 5 × 100 = 20%। ऐसे हमारा क्वेश्चन ये निकल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। P Q से 6 गुना है तो Q P से कितने परसेंट कम होगा? तो P एंड Q, और P जो है Q का 6 गुना है। मतलब P 6 है तो Q 1 है। अब Q P से कितने परसेंट कम होगा? मतलब ये इससे 5 कम है तो 5/6 × 100। ये आ गया आपका 50 और ये 3। तो लगभग हो गया आपका ये 83 सही 1/3%। आप चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक अधिक लाए, 55% अंक लेके आए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। तो पास प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब उसका पासिंग परसेंटेज कितना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे में या फिर एसएससी वगैरह में। तो आइए देखते हैं इनको करने का आसान तरीका कैसा है। ये 25% अंक लेके आता है तो इसके आते हैं 210 अंकों से ये फेल हो जाता है। मतलब कुछ परसेंटेज रहा होगा, उसमें इसके 210 नंबर जो हैं पीछे रह जाते हैं अगर ये 25% अंक लेके आता है तो। और फिर अगर ये 55% अंक लेके आता है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दें क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब कम लेके आया है। तो फिर क्या बोलते हैं, ये 240 अंकों से अधिक लेके आ जाता है। 240 अंक अधिक लेके आ जाता है तो इसमें हम प्लस लगा देंगे। दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस। तो ये हो जाएगा कितना? 30%। इसका जो डिफरेंस आया, और यहाँ पे नंबरों का डिफरेंस कितना, मतलब नंबर ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड हो जाता है। तो ये हो गया आपका 450।
तो 30% बराबर हो गया 450 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 15 के। तो जब 1 बराबर 15 के है तो मतलब 100 बराबर किसके हो जाएगा आपका 1500। मतलब टोटल अंक हमारे इतने थे। अब क्या बोलते हैं, अब हमें क्या निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है, मतलब कितने परसेंट लाए कि वो पास हो जाए। तो अगर वो 25% लेके आता है तो 210 नंबर से वो फेल हो जाता है। तो मतलब 25 प्लस 210 अपॉन 15, क्योंकि 1% बराबर है 15 के, या ये कहें कि 15 बराबर हो गया 1% के, 210 बराबर किसके परसेंट, कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 210 अपॉन 15, तो इक्वल टू 25 प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 39%। ये हमारा आंसर हो गया सी। चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ में। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 ज्यादा हो जाते हैं। तो कुल अंक बताइए। मतलब 30%, पहले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, उसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। 30% अंक लेके आया तो 5 अंकों से फेल हो गया, मतलब ये माइनस चला गया। अगर वो 40% अंक लेके आया तो फिर वो 10 नंबर ज्यादा लेके आ गया, मतलब प्लस में चला गया। फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये आ जाएगा 10। 10 बराबर किसके हो गया आपके 15 के, मतलब 10% बराबर 15 नंबर। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा 150 के। अब हमें क्या निकालना है, कुल अंक। तो कुल अंक हमारा 150 हो गया बस। तो हमारा सिंपली सी आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इस टाइप के, तो इसे ध्यान से देखें। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आए तो इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, फिर हम इसके दूसरे क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ में। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है। ये जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी परसेंटेज के रूप में पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर सीजीएल के क्वेश्चन में और 10+2 में। तो गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है 9600। अब एक साल बाद कितनी बढ़ जाती है 10,272। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 672। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने मूल रूप दूसरे में 9600। अब यहाँ पे मैन है और यहाँ पे वुमेन है। अब वुमेन क्या बोलते हैं 5% की दर से बढ़ रही है, और मैन जो है 8%। इसको हम लिखेंगे 3 + 5%। ठीक है ना। जो लिखा है उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो 5% दोनों में कॉमन है, तो 9600 का 5% निकालते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा आपके 480 के। ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना रहा, क्या बोलते हैं 672 और 480 का, ये हो गया आपके 192 के। अब यहाँ पे जो है 5% कॉमन है, 3% का डिफरेंस है, तो 3% बराबर हो जाएगा ये आपके 192 के। ठीक है ना। 3% 192 के, तो मतलब 1% बराबर किसके हो जाएगा 64 के। ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 190/3। तो ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब 100% बराबर किसके हो जाएगा 6400। मतलब ये पुरुष की संख्या आ गई, क्योंकि 3% बराबर इसके हो गया। ये 100% बराबर 6400 की जो आया ये आपकी पुरुष की संख्या आ गई है जो हमारा ये आंसर है। अब हमने ये 5% जो निकाला है, 5% दोनों में कॉमन है, तो ये हमने 9600 का इसीलिए 5% निकाला जो हमारा 480 आया, क्योंकि 5% इसकी भी बढ़ रही है, 5% इसकी भी बढ़ रही है, मतलब इनडायरेक्ट वे में 5% इसका बढ़ रहा है। अगर हमें इसका अलग निकालना होता, इसका अलग निकालना होता, तो फिर क्या बोलते हैं ये जो मैन की संख्या है 6400, तो इसके निकालना पड़ता, और ये वुमेन का जो आता आपका जो 3200 आता शायद, 6400, हाँ 3200 आता,
तो ये वुमेन का 5% निकालना वो अलग होता। मतलब आप इसको ये ना समझे कि ये 5% है ये 5% है, तो दोनों अगर हम कर रहे हैं तो 10% हो जाएगा। नहीं, जो इंक्रीमेंट है वो दोनों का सेम होगा। मतलब 5% इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5% इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसमें भी 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो इसी टाइप का होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9,600 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है और 20% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब 80% वोट ही हमारे पास बचे जो वैध है, जिसपे हमारी वोटिंग हुई है। ठीक है, जीतने वाला 70% वोट लेके आया है, मत लेके आया है, तो मतलब 70% जीतने वाला लेके आया है, तो हारने वाला 30% लेके आएगा। डिफरेंस कितने का हुआ? 40 का। ठीक है ना। अब क्या कहता है, और 9,600 मतों से जीतता है। मतलब ये 40% आपका हो गया 9,600, क्योंकि ये 40% इससे अधिक लेके आया है और इसने यही बोला है 9,600 मतों से वो जीतता है। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 9,600 अपॉन 40। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 240। मतलब आपका 100% बराबर किसके हो गया? आपका 24000। अब ये जो 100% है, ये मतलब आपका 80% है, क्योंकि हमने ये 80% लेके चले थे। तो 80% बराबर इसके हो गया 24,000 के। तो 100% किसके हो जाएगा? 24,000 इंटू 100 अपॉन 80। तो 8 दिया 24, तो ये आ गया आपके 30,000। मतलब 30,000 टोटल वहां पे मत थे। तो ये हमारा सी है, आंसर होगा। एक चुनाव में 9 लोगों के मतदान नहीं किया गया। मतलब 9% लोगों ने मतदान नहीं किया है और 11% मत अवैध घोषित हो गए हैं। इनडायरेक्ट वे में हम कहें तो 20% जो मत हैं हमारे वो अवैध हैं और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है। मतलब 80% तो हमारे पास टोटल वोट है, 80% जो हुआ हमारा वैध मत हुआ। उसके बाद 75% मत मिले हैं जीतने वाले को। तो 75% जीतने वाले को मिले हैं, तो 25% हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 50 का। 50% बराबर किसके हो गए? 2,000 के। अब 100% किसके बराबर हो गया? 4,000 के। अब जो हुआ ये 100%, ये है 80% के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि जो 20% मत हैं वो अवैध हैं, तो इसलिए 80% की वोटिंग हुई। 80% की वोटिंग हुई तो उसमें से 75% आपके वैध मतलब जीतने वाले को मिले और 25% आपके हारने वाले को मिले। तो कैलकुलेट करके हमने 100% जो निकाला वो 100% आपके फिर 80% के बराबर हो जाएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ऑलरेडी। तो फिर ये 80% बराबर हो गए किसके? 4,000 के। तो ये 100% बराबर किसके हो जाएंगे? 4,000 इंटू 100 अपॉन 80। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो आपका हो गया 5,000, जो हमारा बी आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये आपको बहुत फायदा देने वाला है दोस्तों इनकम टैक्स में। तो देखते हैं इसको। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है तो इनकम 3% कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। मतलब आपका जो इनकम टैक्स है, इसको हम टैक्स लिखते हैं सीधा, ये आपका 17% इंटू 17 अपॉन 100, ये किसके बराबर है? इनकम नेट इनकम बोलेंगे हम इसे,
3%, 3 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो अपना टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू आ गया 3/17। नेट इनकम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है 3% कम हो जाती है। जो हमारी जो इनकम होती है वो कभी कम नहीं होती है, नेट इनकम में ही ऊपर नीचे होता है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का याद करेंगे उसको, जो होता है हमारा इनकम और ये होता है टैक्स, इक्वेशन टाइप की है, और ये होगा हमारा नेट इनकम। मतलब टैक्स हमारा कितना है 3% और नेट इनकम कितना हो गया 17%, और 17 और 3 20 हमारा हो गया इनकम। मतलब इनकम में 3% घटने पे 17% आपकी नेट इनकम हो जाती है। अब उसने बोला टैक्स की जो दर ज्ञात करनी है वो हमें बताइए, टैक्स परसेंट कितना होगा। तो आपका टैक्स परसेंट सीधा हो जाएगा 3/20 इंटू 100, मतलब 15%, जो आपका सी आंसर है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।